नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 5 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, पश्चिमी घाट पर मुंबई से लेकर के केरल के बीच में जबरदस्त बारिश हो रही है, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ इस समय एक्टिव है। साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ी है, खासतौर पर राजस्थान के ऊपर। और इस समय राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के रास्ते बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा यहां पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो काफी इंपैक्टफुल है, और इसी वजह से इस समय सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत में और उत्तर भारत के तमाम इलाकों, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी लगातार मानसून की सक्रियता हमें देखने को मिल रही है। अनुमान यह है कि ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होगा, लेकिन और ज्यादा ये लो प्रेशर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनेगा, ऐसी फिलहाल अभी संकेत अभी नहीं है। ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से लेकर केरल के बीच में लगातार सक्रिय बनी रहेगी। गुजरात के दक्षिणी भागों पर सर्कुलेशन भी यहां पर सक्रिय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर एक सर्कुलेशन है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम इस समय अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। डब्ल्यूडी के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बादल कल बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन बढ़ते हुए बादलों से क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं। देश भर में तमाम जगहों पर बारिश को लेकर के या कहां पर सूखा मौसम लगातार बना रहेगा, कुछ इलाकों में भी सूखा मौसम है, तो क्या यहां पर मौसम बदलेगा, इसकी भी जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज भी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से, क्योंकि पश्चिमी घाट पर ही सबसे ज्यादा सक्रियता आज भी रही है और कल भी रहने वाली है। यहां पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल के लगभग सभी जगहों पर, एंटायर स्ट्रेच में, चाहे वो दक्षिण का त्रिवेंद्रम हो या उत्तर के तमाम शहर हो, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों में बनी रहेंगी, ऐसी संभावना है। लक्षद्वीप में भी काफी बारिश होगी और तटीय कर्नाटक के शहरों में भी, इंक्लूडिंग बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भी तेज बारिश होगी, और इसके साथ साथ जो हवाएं यहां पर चल रही हैं, जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसके चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो समुद्री गतिविधियां इस समय बहुत चैलेंजिंग रहेंगी थ्रू आउट केरला टू गोवा स्ट्रेच, मतलब पूरा जो गोवा तक का स्ट्रेच है, इस पूरे रीजन में मछुआरों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। एडवाइजरी इशू की गई है। यहां पर लोगों को समुद्र तटीय इलाकों से, समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। गतिविधियों को अभी टालने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा आंतरिक इलाकों की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बार अब तक मानसून का बहुत अच्छा प्रदर्शन, इंटीरियर कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूं, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है जब से मानसून ने दस्तक दी है, तब से लेकर के अब तक। लेकिन अनुमान यह है कि कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों पर घने बादलों का डेरा दिखाई देगा, और पहली बार ऐसा है जब उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत उत्तरी कन्नड़ा समेत तमाम जिलों में यहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी मौसम काफी सक्रिय रहेगा, और यहां पर हसन हो, बेंगलुरु हो, मैसूरू हो, सभी जगहों पर बारिश होगी। लेकिन जो पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहां पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होगी। पश्चिमी भागों में ज्यादा बारिश की संभावना है, और यहां पर तमिलनाडु या फिर पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय क्षेत्रों और तेलंगाना, इन भागों में अभी भी बहुत हैवी रेन के आसार नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद जिक्र गोवा और महाराष्ट्र के तटों का। यहां पर कल आपने देखा था कि मुंबई के लिए उतनी बारिश संभावित नहीं थी, लेकिन अब अनुमान यह है कि 5 जुलाई को मुंबई में बहुत भारी बारिश हो सकती है, और कई स्पेल लगातार हैवी रेन के आ सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पर निश्चित तौर पर वाटर लॉगिंग और लोअर जो निचले इलाके हैं, इन जगहों पर और नदियों के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा पानी होने की संभावना, फ्लडिंग होने की संभावना रहेगी। लो लाइंग एरियाज में पानी भर सकता है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और जो कंपनियां हैं वो, क्योंकि वर्किंग डे है कल, बुधवार का दिन होगा, तो ऐसे में जो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं एम्प्लॉयज को, उनको वर्क फ्रॉम होम दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो लोकल ट्रेन है मुंबई की, उस पर इस बारिश का असर पड़ेगा। तो जहां तहां ट्रेनें ठप भी हो सकती हैं। कई बार इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि ट्रेनों को चलाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में तमाम लोग जहां तहां ट्रेनों में फंसे रहते हैं। इसलिए बेहतर हो कि लोग वो घर से काम अगर करने की सुविधा हो तो इसको जरूर लें और जरूर दें। और यहां पर मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर होगी। सतारा में भी भारी बारिश हो सकती है, और कोल्हापुर में भी बारिश हो सकती है, सोलापुर में भी बारिश होगी, सांगली, पुणे, अहमदनगर और नासिक तक भारी बारिश की संभावना कई जगहों पर नजर आ रही है। ठाणे, कल्याण और पालघर, दहानू, महाबलेश्वर, इन सभी भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं मराठवाड़ा का वो रीजन
नांदेड़ हो या फिर संभाजी नगर, बीड़, जालना, हिंगोली हो या कोई भी स्ट्रेच हो, चाहे दक्षिणी या फिर उत्तरी, इन सभी भागों में जिस तरह का मौसम अब तक देखने को मिला है उससे परिवर्तन हो चुका है और यहाँ पर कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रही है। विदर्भ पर भी मौसम बदलेगा और अकोला में कई जगहों पर वर्षा भारी हो सकती है। यवतमाल, वर्धा, नागपुर में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करते हैं, इन दोनों राज्यों में बीच के शहरों में अभी भी थोड़ी सी बारिश कम हो रही है और दक्षिणी क्षेत्रों में दोनों राज्यों में रायपुर से लेकर के दुर्ग तक और इधर अंबिकापुर और पेंड्रा रोड से लेकर रायगढ़ और सरगुजा, बिलासपुर, कोरिया, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ओडिशा में भी दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर भारी बारिश, हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। कटकपुरी, पारादीप में भी बादल आएंगे क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी सक्रिय होने के चलते और ट्रफ यहीं से गुजर रही है, तो यहां पर काफी ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केंदुझार, राउरकेला में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की बात अगर करें तो गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर वर्षा हो सकती है। ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया में भी बारिश होगी, लेकिन यहां पश्चिमी भागों में ज्यादा चांसेस हैं। भोपाल में बारिश होगी, लेकिन अपेक्षाकृत बाकी जगहों की तुलना में उज्जैन, धार, इंदौर और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, इन जगहों की तुलना में भोपाल में थोड़ा सा कम बारिश होगी। भोपाल, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और खजुराहो, रीवा, उमरिया, जबलपुर, इन हिस्सों में जो आंतरिक इलाके होंगे यहां पर चांसेस बारिश के कम है। लेकिन रीवा, छतरपुर और पन्ना, खजुराहो, ये वाला जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ स्ट्रेच है, यहां पर कुछ इलाकों में बारिश अच्छी हो सकती है, थोड़ा बहुत स्पेल अच्छी बारिश के आ सकते हैं। सीधी, सिंगरौली, ये जो रीजन है, और कटनी और उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, माफ कीजिएगा, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और गुजरात के क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है दोस्तों। काफ़ी समय से उत्तरी क्षेत्रों में कुछ मित्रों ने कमेंट किए थे कि बारिश यहाँ पर कम हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात के इन शहरों में बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं धीरे धीरे। अनुमान यह है कि धीरे धीरे ये बादल, ये स्ट्रेच यहाँ पर पहुंचेगा और बादलों का, और सूरत से लेकर के वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच और वडोदरा, अहमदाबाद, साथ ही साथ ये जो उत्तरी क्षेत्र है, महसाना, पाटन, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साबरकांठा, बनासकांठा और ऊपरी इलाके पालनपुर, इन भागों में चांसेस थोड़ा सा बारिश के, अच्छी बारिश के नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चांसेस यहां पर बन सकते हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बात करें सोमनाथ से लेकर के वेरावल और द्वारका की, तो सोमनाथ, वेरावल और आसपास के हिस्सों में, जामनगर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं पर तेज वर्षा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, भुज, इन भागों में हल्की बारिश होगी, ज्यादा चांसेस बारिश के, हैवी रेन के फिलहाल नहीं है। उत्तरी क्षेत्रों का रुख करें तो यहां पर राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी हिस्सों में बारिश कम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रफ थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो रही है और यहां अनूपगढ़ के पास पहुंच गई है और सीकर के ऊपर है, तो इसके चलते यहां पर अरब सागर का मॉइस्चर काफी मात्रा में पहुंचेगा। अनुमान यह है कि चूरू में और जयपुर, अजमेर में, जयपुर में बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अजमेर और उसके सटे हुए जो जयपुर के क्षेत्र होंगे उनमें तेज वर्षा हो सकती है। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत जो उत्तरी इलाका है, इन भागों में बारिश हो सकती है। गंगानगर और बीकानेर, हनुमानगढ़ में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जोधपुर और जालौर, सीकर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। इसके बाद ये जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसमें माउंट आबू, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा और ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और सवाई माधोपुर में भी बारिश हो सकती है, कोटा में भी बारिश हो सकती है। जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर के पश्चिमी हिस्सों में चांसेस बारिश के कम है, लेकिन बादल यहां पर भी पहुंचेंगे और लाइट रेन होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन यहां पर गर्मी और अभी परेशान करने वाली है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर बारिश का दायरा बढ़ रहा है और अनुमान यह है कि पंजाब के अमृतसर, तरनतारण से लेकर के जालंधर, पठानकोट समेत उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, कुछ एक थोड़ी देर के लिए। बाकी जो इंटीरियर पोर्शन है, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। और हरियाणा की बात अगर करें तो चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा और पानीपत, सोनीपत से लेकर फतेहाबाद और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। दिल्ली में भी बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन में बारिश की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर पैचेज में बहुत हैवी रेन हो सकती है, खासतौर पर प्रयागराज से लेकर के कानपुर, लखनऊ के बीच में, अयोध्या से लेकर गोरखपुर के बीच में और वाराणसी से लेकर जौनपुर, आजमगढ़ के बीच में, इन भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी वर्षा बढ़ सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी, इन सभी क्षेत्रों में
काफी दिनों के बाद तेज वर्षा और एंटायर रीजन पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। और बात अगर करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार भारत की, तो यहां पर बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। पटना और गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा के बीच में ये वाला जो रीजन है, इन भागों में अभी संभावना कुछ बारिश की कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रीजन को छोड़कर के सभी जगहों पर बारिश होती रहेगी। भागलपुर से लेकर के सिवान, गोपालगंज के बीच में और चंपारण के बीच में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। यहाँ पर बक्सर, कैमूर, गया, बक्सर, कैमूर और रोहतास और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। तमाम जानकारियां मौसम में बदलाव की आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास लगातार बना हुआ है। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये करके चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।